इसलिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के जिम्मेदारान से अपील करूंगा, मस्जिदों का सर्वे करा दीजिए। हम सिर्फ अपनी बात करें। आज इदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चली है, हजरत आपने भी हिमायत किया था जमुई से, उसकी खबर मुझको आई थी। रात मेरे पास खबर आई है, रात धनबाद से, शादी में बैंड पार्टी लेकर आने वाले लोगों को कान पकड़कर उस आबादी में उठा बैठी करना पड़ा है। मेरा आलिम, मेरे अजीज, अपने लिए कभी नहीं सोचा, तेरे लिए। बेशक मेरे आलिमों की तरफ आप जो टोनबाजी करते हो, एक मर्तबा अपने आप से पूछ लेना। जो मेरा आलिम अपने घर में हिलकर एक गिलास पानी नहीं पीता है रे, बलियाबी ने देखा है रात के अंधेरे में मेरा आलिम अपनी पीठ पर सीमेंट की बोरी भी उठाता है मदरसों की तामीर के लिए। मेरे आलिमों ने अपना ज़मीर नहीं बेचा। बेशक किसी धन्ना सेठ के सामने चमचागिरी करके 2 रोटी खाने की गलती नहीं किया। बेशक वकार के साथ अगर किसी ने दस्तरखान पर बुलाया तो खा लिया, वरना पानी पी के सोना गवारा किया। इल्म को रुसवा करना कभी गवारा नहीं किया। इसलिए मेरे अजीज, थोड़ी सी आप आगे बढ़ो, थोड़े से हमारे उलमा आगे बढ़े। हम अपने उलमाए ज़वील एहतराम से हाथ जोड़ के विनती करके कहेंगे, इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों के बच्चों से ज्यादा मुहज्जब और अपने आलिमों से मोहब्बत करने वाली दूसरी कोई कौम नहीं है। बेशक, बेशक, कोई कौम। आज भी मेरा आलिम अगर कोई चारपाई से उतरना चाहता है, बेशक, तो मेरी कौम का नौजवान उस आलिम की जूती लेकर दौड़ता है कि मेरे हजरत को पैदल नंगे न चल रहा है। आज भी अगर आलिम कोई खाने से पहले हाथ धोना चाहता है तो मेरे बच्चे बगलदान लेकर दौड़ जाते हैं। बेशक कि मेरे आलिम को उठना न पड़े। ये मोहब्बत, ये प्यार। आज भी मेरी जमात के कोई जिम्मेदार और मशहूर आलिम गुजर जाए रास्ते से, गर्चे हमारी कौम का बच्चा पंचर की दुकान खोले हुआ है, लेकिन अगर नजर पड़ जाती है तो उधार पैसा लेकर चाय बिस्किट नाश्ता कराने के लिए परेशान हो जाता है। यह हादसा मेरे साथ गुजर चुका है। देखा है मैंने अपने जवानों की मोहब्बत। जरूरत इस बात की है कि अब घड़ी देखकर काम नहीं किया जाए, अब नस्लों की जरूरत समझकर काम किया जाए। और इस जज्बे के साथ जिस दिन हम उतर गए, आप उतर गए, उस दिन मैं अपनी कौम के जवानों से पैसा मांगूंगा तो पैसा तो बाद में, पहले दिल निकाल के दे देगा। लो, ये जहां काम आवे लगा। इसलिए आज तकरीर नहीं, थोड़ी सी आज मेरे ख्याल से काम की बुनियाद डाल दी जाए। तो क्या इरादा है, बुनियाद डालकर छोड़ दोगे या इस पर तामीर करोगे? अरे बोलो ना, क्या नेव काट करके जमीन में ईंट दफन करोगे या ईंट पर ईंट रख कर बिल्डिंग बनाओगे? तो बोल दो मोहब्बत से, जोर से, वही रंग में और झूम के। क्या कहा मेरे आला हजरत ने? या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। हजरत हमजदी साहब क्या कहा? नूर का, हुजूर का नहीं, नूर का, हुजूर का नहीं, नूर का, नूर का। दरसगाहों के बहुत सी एक से एक आफताबो महताब मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज। बेशक मेरे आका करीम की बेटी सैयदा फातिमा ने भी कभी नहीं कहा बेटी है, लेकिन हमेशा यही कहती, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान। बेशक हसनैन करीमैन नवासे हैं, राकिबे दो से पैगंबर हैं, लेकिन हमेशा हसनैन ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ये अदब है, ये अदब है, ये अदब है, ये
अदब है। आला हजरत ने क्या कहा? नूर का, हुजूर का नहीं। गोया ये पोजीशन क्लियर हो गई कि नूर से नूर की औलाद होगी तो नूर होगी। बेशक। और मेरे रब ने अपना महबूब उस वक्त बनाया जब मिट्टी बनी नहीं थी। बेशक। पानी वजूद में नहीं। बेशक। हवा पैदा नहीं। बेशक। मिट्टी, पानी, हवा, आग, ये चारों पैदा नहीं। तब बलियाबी कहता बे साइज के पैजामा वालों, क्या कहने हैं? अरे जब मिट्टी बनी ही नहीं थी तो मिट्टी महबूब में लगी कहां? अब इस पर तफसीली गुफ्तगू के लिए वक्त चाहिए कम से कम 2.5 घंटा कम इल्म बलियाबी को। 2.5 घंटा। मैं तकरीर करने आया हूं, दरगाह बनवाने नहीं आया। और आजकल तो मत पूछिए, बाबाओं की बहार है। सही है साहब। और इसमें भी कुछ कम कसूर हमारे हजरत लोगों का नहीं है जी। अमजदी साहब, जन्नत की दुकान खोल के कुछ हरामखोर बैठे हुए हैं। बाप का पिलाट समझ के बेच रहे हैं। और बेचने वाले भी इतने खूबसूरत लिबास में खड़े हैं। बलियाबी कहता अहले सुन्नत के नौजवानों, मेरे आला हजरत ने सुन्नियों को नबी का आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया। क्या कहने हैं? मेरे आला हजरत ने आशिक बनाया, अंधभक्त नहीं बनाया। जहां अंधभक्ति होगी वहां इश्क नहीं होगा, और जहां इश्क होगा वहां नमाज़े क़ज़ा कभी नहीं होगी। इसलिए कि वह आशिक हो ही नहीं सकता है जो महबूब से दूर रहे। बेशक। जो महबूब से दूर रहे। वैसे मैं ये भी जानता हूं कि आजकल मुरीद पीर के पास उतनी ही देर तक है जब तक कि करोड़पति वाली तावीज नहीं ले लिया। यानी तावीज लेने से पहले आधा सूत के कदम बोसी करेगा जी, और तावीज मिल जाने के बाद तो फिर ऐसे ही हाथ पकड़ लेगा, और उसके बाद कहेगा ठीक है हजरत चलते हैं। अमजदी साहब, बिक रही थी जन्नत। मैं भी सोचा चलो यार मौका गनीमत है, बलियाबी तुम भी ये खरीद लो, बहुत बड़े मुजरिम हो। जैसे ही भीड़ को चीरते हुए आया कि देखे जन्नत कैसे बिक रही है। खरीदारों की भीड़ तो थी, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं था। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह, अमर जन्नत है रब की तो बिकेगी। अब यहाँ रुक कर एक नुक्ता और अर्ज कर दूं। मिल्कियत किसी और की, बेच कोई और रहा। प्रॉपर्टी किसी और की, बेच कोई और रहा। मालिक जन्नत मेरा रब, खालिक जन्नत मेरा रब। कहाँ गए पत्थर पे चढ़ के बड़ा कहलाने वाले? डाल दूंगा पत्थरों की जड़ में पानी, अपने साइज पर आ जाओगे। क्या कहने हैं? अपनी सही औकात पे आ जाओगे। मेरे नबी की तरह होने के दावे करने वालों, अरे अब तक तो पूरी जमात मिलकर कोई बहलोल दाना की तरह ना हो सका, तो मेरे मुस्तफा की तरह होने की बात कहां से?